आज हम दो ऐसी मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानियों की दुनिया में उतरेंगे जो इंसान की इच्छाओं के सबसे अंधेरे कोनों को दिखाती हैं। ये कहानियां एक सवाल पूछती हैं कि जब हमारी हताशा और हमारी महत्वाकांक्षा सारी हदें पार कर जाती हैं तो फिर क्या होता है। ये एक लाइन एक कहानी का पूरा सार है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिस चीज को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं ना, उसे पाने की कीमत हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानियों की शुरुआत होती है दो नौजवानों से जिनकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन है। एक ऐसी कमी जो उन्हें बहुत जल्द एक खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली है। तो देखिए, एक तरफ है समीर। वो कविता नाम की एक लड़की के प्यार में इस कदर पागल है कि उसने अपनी मिठाई की दुकान, अपने परिवार, सब कुछ भुला दिया है। उसका प्यार अब एक जुनून बन चुका है। और दूसरी तरफ है आरव, लाखों के कर्ज में डूबा, बेरोजगार और पूरी तरह से नाउम्मीद। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी की मुश्किलों से निकलने का कोई रास्ता, कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे समीर का बर्ताव बहुत अजीब होने लगता है। वो चिड़चिड़ा रहता है, काम में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता और बस बहाने बनाकर गांव की तरफ भागता है। उसके घर वालों को अब पक्का यकीन हो जाता है कि ये सब नॉर्मल नहीं है। जरूर उस पर किसी अलौकिक शक्ति का, किसी जादू टोने का असर है। और यहीं से इन दोनों कहानियों में सुपर नेचुरल शक्तियों की एंट्री होती है। जब इंसानी कोशिशें जवाब दे देती हैं तो समीर का परिवार हो या फिर आरव, दोनों ही एक ऐसे उपाय की तरफ देखते हैं जो इस दुनिया का है ही नहीं। तो समीर के केस में अलौकिक शक्ति को एक बाहरी हमले की तरह देखा जा रहा है। उसके परिवार को लगता है कि उस पर वशीकरण हुआ है, एक ऐसा काला जादू जिसे अक्सर ऐसे जुनून को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका कोई लॉजिक ना हो। मतलब यहाँ समीर एक शिकार है जिसे बचाने की जरूरत है। लेकिन आरव की कहानी बिल्कुल अलग है। वो जानबूझकर अपनी मर्जी से एक अलौकिक रास्ते की तलाश में है और उसकी ये तलाश उसे एक अजीब से भिखारी तक ले जाती है जो उसे दौलत का वादा तो करता है, पर यह भी इशारा दे देता है कि ये रास्ता सीधा और साफ बिल्कुल नहीं होगा। और यहीं पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आरव को पिशाचनी बुलाने को कहा जाता है। लोक कथाओं में ये एक बहुत ही खतरनाक शक्ति है जिसका लेना देना शमशान और काले जादू से है। वशीकरण को तो हटाया जा रहा था, लेकिन यहाँ आरव जानबूझकर एक राक्षसी शक्ति को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है। वो कंट्रोल चाहता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। हर कहानी में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा मोड़ जहां किरदार एक ऐसी लाइन पार कर जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ये वही पल है। समीर के घर वाले उसे एक साधक की दी हुई मंत्र पड़ी हुई मिश्री खिलाते हैं और जैसे ही उस जादू का असर उतरता है, समीर को होश आता है कि उसने तो कविता और उसके परिवार पर लाखों रुपए लुटा दिए हैं। वो गुस्से में अपने पैसे वापस मांगने पहुंचता है और यहीं से एक खतरनाक टकराव की शुरुआत हो जाती है। मेले की एक रात समीर को एक अनजान नंबर से फोन आता है। वो उस कॉल करने वाले से मिलने के लिए भीड़ से निकलकर अंधेरे में चला जाता है। अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। उसका शरीर बुरी तरह से ऐंठा हुआ था, जो साफ साफ एक बेरहम कत्ल की तरफ इशारा कर रहा था। आरव की जिंदगी का वो मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शीतल, हाँ वही शीतल जिसने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया था, एक सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी है। वो उसे उसकी सबसे कमजोर हालत में देखता है, जहां जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ ही सांसें बची थी। और ये पल दिखाता है कि आरव अंदर से कितना ठंडा पड़ चुका है। जब शीतल मर जाती है तो आरव सबके सामने रोने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो चुपचाप अपने अनुष्ठान की तैयारी कर रहा होता है। वो बड़ी सफाई से जमीन पर बिखरे शीतल के खून को एक शीशी में भरता है और फिर उसकी कटी हुई उंगली उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। उसने अपने लालच के लिए अपनी इंसानियत का सौदा कर लिया था। इन भयानक कामों के बाद जो सच सामने आता है वो और भी ज्यादा डरावना होता है। अब देखते हैं कि इन दोनों कहानियों में इंसाफ कैसे होता है। समीर की मौत के बाद उसके चाचा को उसका भूत दिखने लगता है। समीर का भूत कुछ कहता नहीं, बस खामोशी से उन्हें घूरता रहता है, जैसे पूछ रहा हो, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये अलौकिक न्याय की बस एक शुरुआत थी। इसी खौफ के दबाव में चाचा का पहला राज खुलता है। वो कबूल करते हैं कि उन्होंने ही कविता को पैसे दिए थे ताकि वो समीर को अपने जाल में फंसाए। ये पूरा चक्कर एक साजिश थी। तो मतलब
असली राक्षस कोई अलौकिक शक्ति थी ही नहीं। वो था समीर का अपना चाचा, जिसने सिर्फ धंधे पर कब्जा करने के लालच में अपने ही भतीजे को मरवा दिया। वशीकरण का डर तो बस एक पर्दा था, जिसके पीछे असली इंसानी शैतान छिपा हुआ था। दूसरी तरफ आरफ की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। अमावस्या की रात शमशान में वो अपना अनुष्ठान शुरू करता है। वो मंत्र पढ़ता है और शीतल के शरीर के हिस्सों को आग में डाल देता है। और उसकी इच्छा पूरी होती है। धुएं के बीच से एक खौफनाक पिशाचनी बाहर निकलती है, गंजे सिरवाली, खून से लथपथ साड़ी में, जिसकी आंखों में सदियों की भूख थी। आरफ को वो ताकत मिल गई जो वो चाहता था, लेकिन अब वो उस ताकत का गुलाम था। उसने अपनी आत्मा का सौदा जो कर लिया था। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन कहानियों में असली राक्षस कौन है? क्या वो अलौकिक पिशाचनी है जिसे बुलाया गया, या फिर वो इंसान जिसका लालच उसे कत्ल करने और अपनी रूह तक को बेचने पर मजबूर कर देता है? ये कहानियां यही बताती हैं कि शायद सबसे डरावने राक्षस अक्सर हमारे अंदर ही छिपे होते हैं।